Greetings, my V family all over the world. मैं हूं आपका चीफ और स्वागत है मेरे वेडनेसडे मैसेज में। अगर आप इस मैसेज को कुछ घंटों बाद देख रहे हैं, मैं आज ही दुबई से आया हूं और पूरी तरह कंफ्यूज कि आज कौन सा दिन है। मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे नहीं पता। ऑलराइट, पर ये वेडनेसडे मैसेज है गाइज। और सबसे पहले कल का दिन बहुत ही अनबिलीवेबल था। ऑलराइट, हमने जनरल असेंबली रखी थी टाउन हॉल में, गैदरिंग पूरे विश्व के सभी एम्प्लॉयज की, कॉरपोरेट QI फैमिली, जहां हमारे विजनरी और अपलाइन दातोश्री विजय उनसे बात कर रहे थे, उन्हें इंस्पायर कर रहे थे नवंबर, दिसंबर और 2023 के लिए। और फिर दातोश्री ने समय बताया सभी चीफ्स के साथ, QNet, द वी, Q लाइफस्टाइल, QI के। और ये बहुत अमेजिंग था उनकी लीडरशिप को एक्शन में देखना। और आप जानते हैं मैंने हमेशा आपको यही बताया है कि एक लीडर ढूंढना बहुत आसान है। इस वर्ल्ड में हर तरह के लीडर्स हैं, पर यह लगभग असंभव है एक ऐसा लीडर ढूंढना जो अपने शब्दों पर खरा उतरता हो। ऑलराइट, एक लीडर जो उदाहरण देकर नेतृत्व करे, और वो है सिर्फ एक, दातोश्री विजयेश्वरन। मैं देख रहा था और याद कर रहा था वीकॉन को, और ये वीकॉन गाइज मेरे लिए सबसे मैजिकल वीकॉन रहा, जहां हमारे फाउंडर्स चापा और दातोश्री को फिर से एक बार स्टेज पर देख पाए, 15,000 क्रेजी वॉरियर्स को देख पाए, 5 दिन 4 रातें। इस सब ने मेरे दिल की आग में बहुत सारा फ्यूल डाल दिया है, जो अभी प्रज्वलित हो रही है मेरे दिल में। मैं सोया नहीं हूँ, मैं दुबई गया और अब मलेशिया में हूँ, नॉन स्टॉप मीटिंग्स, और मैं एक इवेंट के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ। फिर वहां से आकर इस साल को खत्म करना है एक धमाके के साथ। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि मैं स्विच्ड ऑन हूँ गाइस। मैं अब भी उस वीकॉन की आग को, उस जज्बे को, अनबिलीवेबल फीलिंग को अभी भी अपने साथ लिए हुए हूँ। और किसी ने मुझसे कल व्हाट्सएप पे पूछा, चीफ आप हमेशा वीकॉन की बात करते हो, पर आपका क्या टेक बैक था इस वीकॉन से? ऑलराइट, और मैं दातोश्री को हर रात सुनता हूँ। आप जानते हैं मैं उनका विनम्र शिष्य हूँ, और आप सभी का अपलाइन जो जापा और दातोश्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी वे बोलते हैं मैं हमेशा वहीं रहता हूँ, स्टेज पर चलते हुए, खड़े खड़े उन्हें सुनते हुए, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके चीफ के रूप में मेरे पास शायद ही थोड़ा बहुत समय है दातोश्री को सुनने का। क्योंकि हर स्पीच होती है जब मैं उसे ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ या कुछ और काम कर रहा होता हूँ, तो वीकॉन मेरे लिए एक ऐसा पल होता है जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ और देखता हूँ मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर, हमारी फैमिली के विजनरी को बोलते हुए। और मैं आपके साथ उनका एक संदेश शेयर करना चाहूंगा, एंग्री, हंग्री और क्रेजी होने का। ये 3 मंत्र अगर यहाँ कुछ है पद्मन सेनापति राजा को डिफाइन करने के लिए है, तो एंग्री, हंग्री और क्रेजी गाइस। ऑलराइट, ये एक स्लोगन जैसा सुनाई देता है। दातोश्री ने इसे बहुत ही सुंदर व्याख्या के साथ एक्सप्लेन किया। तो आप सब जो ये वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, ये वेडनेसडे मैसेज आपको एक वेकअप कॉल देने के लिए है। ऑलराइट, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए है, आपको बड़े निर्णय लेने में मदद करने के लिए हमारे साथ इस जर्नी में, फाइनेंशियल फ्रीडम तक, मैक्स आउट तक गाइस। और हम शुरू करते हैं पहले मैसेज से, जो है गुस्सा होना। तो मेरा मत दातोश्री के इस मैसेज से ये नहीं कि आप गुस्सा हो जाओ, लोगों को मारो या चोट पहुंचाओ। ये गुस्सा होना है कि कैसे आपने अपनी लाइफ गुजारी है। गुस्सा होना कि ये संसार कितना अनफेयर है और हम कितने बेवकूफ़ हैं इसे स्वीकार करने के लिए। ऑलराइट, तो बैठ जाओ, शट अप एंड कुंभैया गाओ और इसे स्वीकार करो। तो गुस्सा करो कि एक टीनेजर बनकर आपके क्या सपने थे, आप जब कॉलेज से बाहर आए तब आपके क्या सपने थे, और संसार ने उन्हें मार दिया, और आपने इस संसार को अनुमति दी उन्हें मारने की। ऑलराइट, तो गुस्सा करो इस बात पे कि आपने पढ़ाई की 4 साल 5 साल तक एक यूनिवर्सिटी में, जहां आपके माता पिता ने कुर्बानियां दी, अपना घर बेच दिया। ऑलराइट, एक साधारण जिंदगी गुजारी ताकि आप पढ़ सके, पर जिस मिनट आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो केवल 300 से 400 US$ हर महीना कमाते हो। और चाहे अगर आप 10 साल भी काम कर लो, तब भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं चुका पाते वो लोन जो आपके पेरेंट्स ने आपकी पढ़ाई के लिए लिया था। आपको इस बात पे गुस्सा होना चाहिए कि आपने पढ़ाई की, अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी एक कागज़ के टुकड़े के लिए जिसे डिग्री कहते हैं। सिर्फ एक किस्मत के साथ टूटने की किस्मत। आपकी बची जिंदगी के लिए
और रिटायर होकर आप प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे आपका ख्याल रखेंगे। आपको गुस्सा होना चाहिए कि आप वापस नहीं दे सकते उस कुर्बानी को जो आपके माता पिता ने आपके लिए दी। ऑलराइट, कि आप वापस नहीं दे सकते। सोचो इस बारे में। आप क्या वापस दे सकते हो जब आप मुश्किल से ही खुद का बिल भर पाओ? आपको गुस्सा होना चाहिए, ऑलराइट, कि आपकी जिंदगी का पूरा सफर बस बन गया है गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, और एक औसत जीवन से भी कम जीवन आप जिए। आपको गुस्सा होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे बेस्ट शिक्षा, क्योंकि आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको गुस्सा होना चाहिए कि अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना आपके लिए कभी कभी सबसे कठिन परिस्थिति बन जाता है। आपको गुस्सा होना चाहिए, आपको गुस्सा होना चाहिए, ऑलराइट। और वो भूख जो आप में है उसे बढ़ना होगा भूखा होने में। जो भूख आप में है एक जवान आदमी या औरत होकर, या जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे और आप पूरा संसार जीतना चाहते थे, आपके सपने थे, आपने वादे किए थे अपनी माँ और पापा से, आपके मॉम डैड से, कि आप उनकी देखभाल करोगे। आपको भूखा होना होगा कि आप शादी करेंगे एक लड़का या लड़की से और एक परिवार बनाएंगे और उन्हें सब कुछ देंगे। आप सपनों के लिए भूखा होना होगा जो आपने देखे थे जब आप छोटे थे। आपको उन सपनों को मरने नहीं देना है। आपको आपके अंदर बहुत भूख होनी चाहिए अपने आप का सबसे बेस्ट रूप बनने के लिए, अपने असीमित क्षमताओं तक पहुंचने के लिए, संसार को जीतने के लिए, योग्य बनने के लिए आपको भूखा होना पड़ेगा कि किसी भी स्टॉल पर जाकर आप बिना प्राइस देकर कुछ भी खरीद सकें। आपको भूखा होना होगा अपने परिवार को एक रेस्टोरेंट ले जाने के लिए, ऑलराइट, और मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर कर सके इस तरफ देखे बिना, प्राइस पहले कि क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। आपको भूखा होना चाहिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। आपको भूखा होना चाहिए अपने ड्रीम होम के लिए। आपको भूखा होना चाहिए एक गाड़ी खरीदने के लिए और अपने मॉम डैड के लिए एक ड्राइवर दे सके अपने गांव में। आपको भूखा होना चाहिए पूरा संसार घूमने के लिए और एक चुटकी के साथ बिजनेस फर्स्ट क्लास। आपको भूखा होना चाहिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए, अपनी चॉइसेस बनाने के लिए, ताकि आप अपनी चॉइस चूज करने की शक्ति अपने बॉस को ना दें, या सरकार को, या समाज को, या स्टेटस कोर को। आपको भूखा होना चाहिए ताकि लोग आपको याद करें आपके मरने के बाद। आपको भूखा होना चाहिए एक विरासत पीछे छोड़कर जाने के लिए, ताकि आपके बच्चे गर्व करें कि उनके पिता ने इस ग्रह पर कुछ परिवर्तन किया। आपको भूखा होना चाहिए अपनी असीमित क्षमताओं तक पहुंचने के लिए। आपको भूखा होना चाहिए ताकि आप उड़ सके, अपनी जिंदगी जी भर के जी सके, और उस गुस्से से, आपकी लाइफ से वो भूख जगनी चाहिए आपके अंदर। वो भूख आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। आप उन लोगों की अवहेलना कर सकें जो लोग आपसे क्या आशा करते हैं। आपको भूखा होना चाहिए किसी चीज से ना डरने के लिए। वो भूख ही है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और मैक्स आउट तक लेकर जाएगी। वो भूख आपके अंदर रहनी चाहिए। वो भूख आपको अपने सबसे अच्छा रूप बना देगी। आपकी भूख से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। आपके गुस्से से एक क्रांति शुरू होनी चाहिए, क्रांति लोगों की जो नहीं मानते स्टेटस कोर के रूल्स को। और गाइस, आज मैं बहुत जोशीला हूँ क्योंकि जब मैं ये मैसेज याद करता हूँ एंग्री हंग्री क्रेजी का, ये डिफाइन करता है मेरी जिंदगी के मंत्र को, और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खासकर वो नए लोग जिन्होंने अभी साइन अप किया है, खासकर उन नेटवर्कर्स के लिए जो अपने कंफर्ट जोन में गिर गए हैं, अपने परिवार के साथ कुंबैया गा रहे हैं। ये समय है वापस गुस्सा होने का, ये समय है वापस भूखा होने का। और भूख के बाद जो दातोश्री विजय कहते हैं, आप वो लाइन क्रॉस कर देते हैं और बन जाते हैं क्रेजी, पागल, अता माजी सटकली। आप क्रेजी हो जाते हैं। तो ये पागलपन है क्या? मैं पागलपन हूँ, जापा पागलपन है, दातोश्री विजय पागलपन है। हम पहुँच जाते हैं एक जगह जहाँ पागल होना ही नियम है। हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमारा पागलपन संक्रामक हो जाता है। वीकॉन को देखो कि पागलपन होना एक आवश्यकता है।
आपके लिए सफलता और महानता हासिल करने के लिए इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, आपकी ज़िंदगी के सफ़र में, क्योंकि आपको इतना पागल होना पड़ेगा कि आप इस संसार को इग्नोर कर सकें। आपको इतना पागल होना पड़ेगा हंसने के लिए बहुत तेज़ उनसे जो आप पर हंस रहे हैं। आपको इतना पागल होना पड़ेगा किसी से भी ना डरने के लिए, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल हो या नोट पीस, पुलिस, आपके दुश्मन। आपको इतना पागल होना पड़ेगा किसी भी चैलेंज से जीतने के लिए। आपको इतना पागल होना होगा कि आपके डाउनलाइंस आपको देखें और कहें कि ये पागल है, पर मैं उसे फॉलो करूँगा क्योंकि मुझे ये पागलपन पसंद है। मैं जापा और दातोश्री विजय को फॉलो करता हूँ क्योंकि वे इतने पागल हो गए थे इस कंपनी को शुरू करने के लिए 1998 में, जब पूरे संसार ने उनसे कहा था ये ना करने के लिए। ये इतने पागल थे कि एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को असीमित बना दिया और कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वे इतने पागल थे कि ई कॉमर्स को तब अपनाया जब ई कॉमर्स था भी नहीं। वे इतने पागल थे कि इस इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेइंग कॉम्प्लान बना सके बिना इस डर के कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वे इतने पागल थे कि कभी किसी मार्केट, किसी कंपनी, किसी भी डाउनलाइन को नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और आपको समझना होगा कि पागल होना एक आवश्यकता है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए। पागल होना साधारण होना चाहिए। लोग पागलपन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप नहीं चाहते ऐसे लोग जो लॉजिकल होते हैं, बैठकर ओवर एनालिसिस करते हैं हर चीज़ को और ऐसी भाषा और टोन में बात करते हैं जो एक बेवकूफ़ की बोरिंगनेस होती है। आप चाहते हैं कोई ऐसा जो कहे अनबिलीवेबल। आप चाहते हैं कोई जो कहे गो देयर, बिल्ड योर मार्केट और करो जो भी करना पड़े। आप चाहते हो कोई जो कहे एक सपना खोजो जिसके लिए आप लड़ सकते हो, मर सकते हो और हम आपके साथ हैं। अपने आप से पूछो, क्या आप इतने पागल हो कि संसार जीत सको? क्या आप इतने पागल हो कि सारी नकारात्मकता को इग्नोर कर सको? क्या आप इतने पागल हो कि हंस सको उन पर जो आप पर हंसते हैं? क्या आप इतने पागल हो कि आप प्रेजेंटेशन करें और रिजेक्ट हो पर कभी ना रुको? क्या आप इतने पागल हैं कि आप गाना चलाएं आई डोंट केयर आई लव इट आपकी ज़िंदगी के हर दिन? क्योंकि आप जानते हैं, एक उदाहरण है स्टीव जॉब्स के द्वारा। यह है उन पागलों के लिए। मैं उसे इस वीडियो के आखिर में रखूँगा, बस उसे पढ़ना। वो एक ऑडियो फाइल है, मैं चाहता हूँ आप वो सुने। हम इतने पागल होंगे अपने निंदा करने वालों को इग्नोर कर सकें। हमें इतना पागल होना पड़ेगा अपने सपनों पर भरोसा करने के लिए। हमें इतना पागल होना पड़ेगा ये मानने के लिए कि हम ये संसार जीत सकते हैं। हमें इतना पागल होना होगा ये मानने के लिए कि हमारे पास समाधान है इंसान की हर परेशानी का, और ये सोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग इन क्यूनेट। हमें इतना पागल होना होगा। क्या आप मेरे साथ हैं? तो मैं चाहता हूँ आप गुस्सा हों जिंदगी से, ये अन्यायी है। आपको गुस्सा होना होगा कि संसार आपको मजबूर कर रहा है उसे मानने के लिए कि आप गरीब बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपको गुस्सा होना होगा कि हम गरीब बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको गुस्सा होना चाहिए कि आपकी चुनने की शक्ति आपसे छीन ली गई है। आपको गुस्सा होना चाहिए जो कुर्बानी आपके माता पिता ने आपको पढ़ाने के लिए दी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि आप गरीब ही रहोगे और आप उन्हें कुछ वापस नहीं दे सकते। आपको गुस्सा होना चाहिए स्टेटस कोर पर। इससे एक भूख जगनी चाहिए आप में जो आपको वापस सपने दिखाए, बड़े सपने, बहुत बड़े। इससे एक भूख जगनी चाहिए लोगों की जिंदगियां बदलने की। एक भूख जगनी चाहिए कि लोग आपका आदर करें और आपको फॉलो करें। एक भूख जगनी चाहिए जो आपको रात में जगाए रखे और आपको 24 सालों के लिए विश्व भर में घुमाए, जैसी जापा और दातोश्री की भूख है, जो आखिरकार मानसिक असंतुलन तक आपको ले जाए, जो है पागलपन। जिस दिन आप निश्चय करते हैं कि पागलपन ही नया साधारण है, वो पागलपन आपका नाम है। आप मैक्स आउट होंगे, मैं वादा करता हूं। तो गुस्सा करो, भूखे बनो और फिर पागल बनो, और मैं वादा करता हूं आपसे, आपको अपने सभी जवाब मिल जाएंगे।
आप ये वीडियो, आप ये संसार जीत लेंगे और एक दिन आप वीक ऑन स्टेज पर होंगे अपना गुस्सा, अपनी भूख और अपने पागलपन की कहानियां बताने के लिए।